युन नाम का एक लड़का जंगल में किसी जादुई पौधे के पीछे भाग रहा था, लेकिन वह पौधा इतना ज्यादा फुर्तीला था कि वो युन के हाथ ही नहीं आ रहा था और वो वहां से भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहां यूली नाम के एक आदमी ने एक कपल को पकड़ रखा था और वे उन्हें किसी चीज के लिए टॉर्चर कर रहे थे। असल में वे दोनों एशियन फॉक्स थे और यूली को उनकी पावर चाहिए थी। यूली उस आदमी को सामने उसकी वाइफ को टॉर्चर करने लगता है, जिसकी वजह से वह आदमी यूली के सामने हार मानते हुए अपनी पावर उसे दे देता है। तभी वहां पर 3 पूंछों वाली एक बहुत बड़ी फॉक्स आ जाती है जो यूली और उसके लोगों को मारने लगता है। उस फॉक्स को देखकर यूली और उसके आदमी काफी डर जाते हैं, लेकिन क्योंकि यूली एक जादूगर था इसीलिए वह उस फॉक्स को पकड़ने की कोशिश करता है। कुछ ही समय में यूली अपने जादू से उस फॉक्स को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं पिछले हजारों सालों से तुम्हें ही पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कुछ देर में वो फॉक्स यूली के जादू से निकल जाता है और उस पर हमला कर देता है। यूली अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगा था और 3 पूंछों वाला फॉक्स भी उसके पीछे भागने लग जाता है और वे लोग जंगल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो फॉक्स यूली को जान से मारने ही वाला था, लेकिन तभी युन वहां पर आकर उस फॉक्स को अपने तलवार से घायल कर देता है, जिसकी वजह से वह फॉक्स वहां से भाग जाता है। लेकिन जाते जाते उसके कुछ बाल जमीन पर गिर जाते हैं। वह फॉक्स अब किसी गुफा में चला जाता है। वहां पर वह एक लड़के के रूप में आ गया था और उसका नाम होता है बाईचेन। तभी यहाँ पर एना नाम की एक फीमेल फॉक्स भी आ जाती है जो कि बाईचेन की दोस्त थी और वह उसे अपनी शक्तियों से ठीक कर देती है, जिससे कि उसके घाव जल्दी भर जाते हैं। उधर यून भी अपने घर पर पहुंच चुका था जहां पर उसकी दादी उसका इंतजार कर रही थी और उसकी एक दोस्त भी वहां पर मौजूद थी जिसका नाम था लियू। यून की दादी उससे कहती है कि तुम जल्दी शादी कर लो, लेकिन यून बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे सबसे पहले अपनी बीमारी का इलाज करना था। उसकी दादी उसे बताती है कि हमारे घर में पीढ़ियों से एक बीमारी है जो सिर्फ आदमियों को ही होती है और वह ज्यादा साल तक जिंदा नहीं रह पाते, इसीलिए जल्दी ही तुम्हें इस घर को एक संतान देनी होगी ताकि हमारी पीढ़ी आगे बढ़ती रहे। अगले सीन में हम देखते हैं कि शहर में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था जहाँ पर बाईचेन भी आ जाता है। इसी बीच उसकी मुलाकात वहां पर एक लड़की से होती है जिसका नाम जून था। बाईचेन को लगता है कि उसकी दोस्त एना ने इस लड़की को उसके पीछे लगाया है, इसीलिए वह जून को अपने साथ चलने के लिए कहता है। तभी यूली के 2 आदमी बाईचेन को ढूंढते हुए उस मेले में पहुंच जाते हैं। असल में यूली ने बाईचेन के कुछ बाल अपने पास रख लिए थे और उसके ऊपर जादू करके उसका पता लगाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि यूली के वह 2 जासूस किसी काम के नहीं होते और वह बाईचेन को बिल्कुल भी पकड़ नहीं पाते। आगे हम देखते हैं कि बाईचेन और जून उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर तलवारबाजी कंपटीशन हो रहा था। दोनों देखते हैं कि यून काफी अच्छा तलवारबाज है और उसे कोई भी हरा नहीं पा रहा। तभी जून बाईचेन को इस फाइट में हिस्सा लेने के लिए कहती है, जिसके बाद बाईचेन उसकी बात मानकर स्टेज पर चला जाता है। जब बाईचेन और यून दोनों आपस में स्वॉर्ड फाइटिंग करने लगते हैं तब यून को पता चलता है कि बाईचेन में कुछ तो बात है, क्योंकि वह काफी अच्छा तलवारबाजी कर रहा था। यून को आज तक तलवारबाजी में कोई नहीं हरा पाया, लेकिन बाईचेन ने उसे आसानी से हरा दिया। इसके बाद शर्त के मुताबिक यून बाईचेन को अपना बॉडीगार्ड बना लेता है। हालांकि वह बाईचेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन बाईचेन कैसे भी करके यून को इम्प्रेस करना चाहता था क्योंकि यून के साथ रहकर उसको अपनी शक्तियां मिलने वाली थी। इसीलिए वह यून के लाल कलर की फॉक्स वाली पूंछ निकालकर उसका एक जैकेट बना देता है, क्योंकि उसे लग रहा था उसके साथ ऐसा करने पर यून खुश हो जाएगा। हालांकि यून को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वह बाईचेन को डांट कर वहां से भगा देता है। एक दिन बाईचेन यून से कहता है कि मैं आपका वफादार बॉडीगार्ड बन के रहना चाहता हूँ, इसीलिए यून बाईचेन की बात मान जाता है और उसे एक मौका देने की सोचता है। वो कहता है कि मुझे एक जादुई पौधे की तलाश है जो कि जंगल में इधर उधर भागता रहता है और तुम्हें उसे पकड़ने में मेरी मदद करनी पड़ेगी, जिसके लिए बाईचेन भी तुरंत मान जाता है। और रात के समय जब वो लोग जंगल में उस पौधे को पकड़ रहे होते हैं तो बाईचेन उसे आसानी से पकड़ भी लेता है क्योंकि वह बहुत ज्यादा फुर्तीला था, लेकिन उसे उस पौधे पर तरस आता है और वह उसे जाने देता है। इस बात की वजह से यून काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बाईचेन को फिर से डांटने लगता है। इसके बाद बाईचेन यून को फूलों के ऑर्किड के बारे में बताता है जो कि किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन यून को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और बाईचेन को कहता है कि ऐसा केवल किस्से कहानियों में ही होता है। लेकिन बाईचेन उससे कहता है कि फूलों का ऑर्किड सच में होता है और मैं आपको उस तक पहुंचा सकता हूं। अगले दिन बाईचेन और यून दोनों ही फूलों का ऑर्किड ढूंढने के लिए एक माउंटेन पर चले जाते हैं और कुछ ही दूरी में उन्हें एक गहरी खाई दिखाई देती है। दोनों बिना सोचे समझे उस खाई में कूद जाते हैं और एक अंधेरी गुफा में पहुंच जाते हैं। तभी अचानक से यून को वहां पर विजन्स आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें वह देखता है कि उसकी दादी उसकी बीमारी के लिए उसको ही ब्लेम कर रही थी। लेकिन बाईचेन यून को जगा देता है और यून का ये भ्रम टूट जाता है। जब वो दोनों भी उस गुफा में फूलों का ऑर्किड ढूंढने के लिए जाते हैं
तभी वहाँ पर यूसीडीएल नाम का आदमी दिखाई देता है। वो वहाँ पर अपनी मरी हुई बीवी की लाश की रक्षा कर रहा था और उसी के पास फूलों का ऑर्किड भी था जिसने उसकी बीवी की आत्मा को अभी तक कैद करके रखा हुआ था। यूसीडीएल को बाईचैन और यून पर बहुत गुस्सा आता है और वह उन दोनों पर हमला करने लगता है, लेकिन बाईचैन बड़ी ही चालाकी से फूलों के ऑर्किड तक पहुंचकर उसे उठा लेता है। यह देखकर यूसीडीएल को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बाईचैन उसे समझाने लगता है कि यह फूलों का ऑर्किड तुम्हारी बीवी को जिंदा रखने में मदद नहीं कर रहा, बल्कि उसकी आत्मा को कैद करके रखे हुए था और तुम भी एक आत्मा ही हो, इसीलिए तुम दोनों को अब मुक्ति मिल जानी चाहिए। यह बात सुनकर यून को काफी ज्यादा हैरानी होती है, क्योंकि यूसीडीएल भी खुद एक आत्मा ही था और वह अपनी बीवी की आत्मा की रक्षा कर रहा था। लेकिन बाईचैन के काफी ज्यादा समझाने पर यूसीडीएल उसकी बात मान जाता है और वह फूलों का ऑर्किड उसे दे देता है। तभी यूसीडीएल की बीवी की आत्मा भी वहां पर आ जाती है और दोनों बाईचैन को शुक्रिया बोलकर हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद बाईचैन यून के फूलों का ऑर्किड लेकर वापस आ जाता है और यून बाईचैन को उसके लिए शुक्रिया कहता है। धीरे धीरे यून बाईचैन पर काफी ज्यादा ट्रस्ट करने लगा था और वह उसे पसंद आने लगा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि यून अपने कमरे में चला गया था और यून ऑर्किड के फूलों को सूंघने लगता है ताकि उसकी शक्तियों से उसकी बीमारी ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा होने की बजाय उसे और ज्यादा तकलीफ होने लगती है और उसके सर पर एक रेड कलर का मार्क आ जाता है। उसकी आवाज सुनकर बाईचैन तुरंत वहां पर आ जाता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। यून के सर पर वह निशान देखकर बाईचैन समझ जाता है कि ऑर्किड का फूल भी यून की जिंदगी नहीं बचा सकता। तब बाईचैन यून से कहता है कि ऑर्किड का फूल दुनिया की हर बीमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन वो भगवान के दिए हुए श्राप को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकता है, क्योंकि यून की फैमिली को सदियों पहले श्राप दिया गया था। उस रात बाईचैन और यून बहुत ज्यादा शराब पीते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूली बाईचैन के कटे हुए बालों के साथ तंत्र मंत्र करके उसका पता लगाने की कोशिश कर रहा था और जल्द ही उसे पता चल भी जाता है कि वह फॉक्स यून परिवार के ही घर में है। अगले दिन यूली अपने कुछ लोगों के साथ यून के घर पर पहुंच जाता है और यून की दादी को बताता है कि कोई जादुई फॉक्स बहुत ही जल्द यून को खत्म करने वाली है, इसीलिए उस फॉक्स को पकड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन यून ये सब बिल्कुल भी नहीं चाहता था और यूली को अपने घर से जाने के लिए कहता है, लेकिन यूली उसे फिर भी मना कर अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करने लगा था ताकि वह उस फॉक्स का पता लगा सके। तभी इसकी वजह से यून के सर में अचानक दर्द होने लगता है और यूली को बाईचैन में कुछ अजीब सा नजर आता है। बाद में जाते वक्त यूली यून से अकेले में मिलता है और कहता है कि आपके सर्वेंट बाईचैन में कुछ फॉक्स की छवि दिख रही है, लेकिन यून इस बात को साफ साफ इनकार कर देता है। तभी यूली उसको जादुई पानी देता है और कहता है कि आप इस जादुई पानी को उसे पिला देना और वह अपने असली रूप में आ जाएगा। यूली के जाने के बाद यून उसकी बातों पर गौर करने लगता है और उसे पिछली रात की बात याद आ जाती है, क्योंकि जब वह शराब के नशे में बेहोश था तब उसे बाईचैन के 3 पूंछ देख लिए थे। उस रात यून शराब के बोतल में वह जादुई पानी मिला देता है और बाईचैन मजाक मजाक में उस पानी को पी जाता है। इसके बाद वह अजीब बर्ताव करने लगता है और कुछ ही समय में एक बहुत ही खूंखार फॉक्स बन जाता है। फॉक्स बनने के बाद बाईचैन को कुछ याद नहीं रहता और वह यून पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से पूरे कमरे में आग लग जाती है और ऊपर से एक लकड़ी का टुकड़ा यून के ऊपर गिरने वाला था। लेकिन तभी भेड़िए को सब याद आ जाता है और वो यून को बचा लेता है। बाईचैन फिर से भेड़िए से इंसानी रूप में आ जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह वो खुद को यून के कमरे में बिस्तर पर पाता है, जिसकी वजह से वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी यून का एक नौकर उसके कमरे में आता है और कहता है कि यूली आपसे मिलना चाहते हैं, जिसके तुरंत बाद यून उनसे मिलने चला जाता है। यूली यून से पूछता है, क्या आपको पता चल गया कि बाईचैन ही वो फॉक्स है? जिसके जवाब में यून उसे डांटते हुए कहता है कि तुम बकवास कर रहे थे, वह तो एक आम इंसान है। लेकिन यूली को पता चल जाता है कि यून उससे कुछ छुपा रहा है और ना चाहते हुए भी उसे वहां से जाना पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एना बाईचैन को अपनी गुफा में लेकर आई हुई थी और उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि तुमने अपनी शक्तियां पाने के लिए यून का सर्वेंट बनने का फैसला लिया था, लेकिन उसने सबके सामने तुम्हारा राज खोलने की कोशिश की और तुम्हें कभी भी मार सकता है। हालांकि बाईचैन को यून पर अभी भी भरोसा था और वह एना को समझाता है कि यून एक अच्छा इंसान है। एना बाईचैन को मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बाईचैन किसी भी तरह से यून की मदद करना चाहता था, क्योंकि किसी भी पल यून की यह बीमारी उसकी जान ले सकती है। एक रात यून अपने दोस्त लियो के साथ शहर में लगे हुए मेले में चला जाता है। इसी बीच लियो यून को प्रपोज भी करती है, लेकिन यून उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करता है। यह सुनकर लियो को काफी बुरा लगता है और वह वहां से चली जाती है। लेकिन तभी यूली वहां पर आ जाता है और लियो को भड़काने की कोशिश करता है। यूली लियो से कहता है कि बाईचैन ही वो व्हाइट फॉक्स है और वह यून के पीछे पड़ी है, इसीलिए अगर तुम्हें यून की जिंदगी बचानी है
तो तुम मेरा साथ दो और हम मिलकर बाईचैन को खत्म कर देंगे। यह बात सुनकर लियो यूली से हाथ मिला लेती है और वह भी बाईचैन का पर्दाफाश करने में लग जाती है। लियो जाकर यून की दादी को बताती है कि बाईचैन ही वो फॉक्स है और हमें उसे किसी भी हालत में खत्म करना होगा। बाईचैन और यून दोनों घर आते हैं। तब यून की दादी सभी सिपाहियों से बाईचैन पर हमला करने के लिए कहती है और यून को बताती है कि बाईचैन तुम्हें मारना चाहता है। लेकिन यून को पता चल चुका था कि यूली ने लियो और उसकी दादी को भड़काया है। यून अपनी दादी को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि बाईचैन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, लेकिन यून की दादी उसकी एक नहीं सुनती और सभी सिपाहियों से बाईचैन को खत्म करने का हुक्म दे देती है। यहाँ पर हम एक जबरदस्त फाइट देखते हैं। हालांकि कोई भी सिपाही बाईचैन को हरा नहीं पाता क्योंकि वह बहुत ताकतवर था। तभी लियो धोखे से यून की दादी को पीछे से तलवार मारती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वह सारा इल्जाम बाईचैन पर डाल देती है। यून को भी ऐसा ही लग रहा था कि बाईचैन ने उसकी दादी को मारा है और वह गुस्से में बाईचैन के सीने में तलवार घुसा देता है। यह देख एना बाईचैन को वापस अपनी गुफा में ले आती है और उसके घाव का इलाज करने लगती है। एना बाईचैन को फिर से कहती है कि तुम्हें अब यून से दूर रहना होगा क्योंकि वह भी तुम्हारा दुश्मन बन चुका है। लेकिन बाईचैन एना की एक नहीं सुनता और वह अभी भी यून की मदद करना चाहता था। अब ना चाहते हुए भी एना अपने जादू की मदद से बाईचैन को एक प्रोटेक्शन शील्ड में कैद कर देती है ताकि वह उस गुफा से बाहर ना निकल सके। बाईचैन उस प्रोटेक्शन शील्ड से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर जून भी आ जाती है और वह बाईचैन को रोकने की बहुत कोशिश करती है। बाईचैन जून से अपनी मदद के लिए कहता है। आखिर में जून को भी बाईचैन की बातों पर यकीन हो जाता है और वह समझ जाती है कि जून एक अच्छा इंसान है और इसीलिए वह बाईचैन को उस प्रोटेक्शन शील्ड से बाहर निकाल देती है। तभी दूसरी तरफ लियो यून को लेकर यूली के पास पहुंच जाती है, जहां पर यूली यून को बाईचैन के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है और उसे एक हथियार देकर बाईचैन का कत्ल करने के लिए कहता है। यूली उसको बताता है कि बाईचैन तुम्हारी जान ले सकता है, इसीलिए तुम उसको खत्म कर दो। लेकिन यून यूली की ये चाल समझ जाता है और कहता है कि बाईचैन मेरा कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि तुम मेरे दुश्मन हो और मुझे सारी चीजें पता चल चुकी हैं। असल में यून को भी पता चल चुका था कि उसकी दादी को यूली ने मारा है, ना कि बाईचैन ने, और इसका बदला लेने के लिए यूली पर हमला कर देता है। लेकिन क्योंकि यूली एक जादूगर भी था, इसीलिए वह यून पर भारी पड़ रहा था। इस लड़ाई में लियो भी पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाती है और यूली यून को खत्म करने ही वाला था। लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है बाईचैन की, जो अपनी पूरी ताकत लगाकर यूली पर हमला कर देता है। लेकिन तभी यूली एक ऐसा जादू करता है जिसकी वजह से अगर बाईचैन को कोई भी हमला करेगा तो उसका सीधा असर यून पर होगा। यूली बाईचैन से कहता है कि अगर तुम्हें यून को जिंदा रखना है तो तुम मुझे अपनी सारी ताकत दे दो। बाईचैन किसी भी हालत में यून को मरने नहीं देना चाहता था, इसीलिए वह यूली की बात मान जाता है और उसे अपनी सारी ताकत दे देता है। दूसरी तरफ उस गुफा में जून एना से माफी मांग रही थी क्योंकि उसी की मदद से बाईचैन उस प्रोटेक्शन शील्ड से बाहर निकलने में कामयाब हो पाया। इधर बाईचैन अपनी सारी ताकत यूली को दे चुका था, जिसकी वजह से यून के सर पर लगा वह श्राप हट जाता है और उसकी जिंदगी बढ़ जाती है। लेकिन बेचारा बाईचैन मरने वाला होता है। तभी यून उसका हाथ पकड़ता है और उसे मरने से रोकता है, पर बाईचैन उसे समझाता है कि मेरे मरने से तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी और तुम्हारे सर से यह श्राप हट जाएगा, इसीलिए मुझे जाने दो। और तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम किसी भी हालत में जिंदा रहोगे। इसके कुछ ही पल बाद बाईचैन धूल बनकर आसमान में कहीं गायब हो जाता है और यून के सर से वो श्राप का निशान भी गायब हो जाता है। इसी के बाद मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।